हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस का ये भाग 2 है और मैं आपको बता दूं यह एक चैप्टर वाइज वीडियो है जो हर रोज आपको शाम को 7 बजे अपलोड की जाती है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी गई, तब लाभ परसेंट क्या होगा। तो कैसे आप इस प्रकार के क्वेश्चन बनाओगे, आराम से बात को समझना है। अपने पास क्या क्या दे रखा है भाई, तो अपनों को दे रखा है रुपया, दूसरा दे रखा है अपनों को भाई वस्तु। ठीक है, सबसे पहले सीपी दे रखा है 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई है, यानी 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदी जाती है। उसके बाद एसपी किस प्रकार से दिया हुआ है, तो 6 रुपए में 5 के हिसाब से 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी जाती है। तो सीपी हो गया और एसपी हो गया। अब देखो करना क्या है आपको इन सवालों में, वस्तुओं की संख्या जो है उसको आप समान कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो आप वस्तुओं की संख्या समान कर लोगे। तो इसमें मैं 6 से गुणा कर दूं और इसमें 5 से, तो 6 पंजे 30 और 5 छक ये 30। दोनों ही केस में वस्तुओं की संख्या समान हो जाएगी। ठीक है, 5 की गुणा इधर करिए तो यहां भी होगी 5 25, 6 की इधर भी होगी 6 छंग 36। अब ध्यान से बात को समझो, 25 रुपए में आपने वस्तु खरीदी 30, ठीक है, और 36 रुपए में 30 वस्तुओं को आपने बेच दिया। तो आपको लाभ कितने का हो गया, 11 का लाभ हो गया। कितने पर हुआ भाई, 25 पर, क्योंकि लाभ जो होता है वो हमेशा किस पर होता है, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 11 का लाभ हुआ 25 पर। ये 100 पर कितने का होगा, तो 25 चौका 100 और 11 चौक कितना होगा 44। तो आपका जो आंसर हो गया 44% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन आंसर। हो गई बात क्लियर यहां तक। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी सेम कुछ इसी प्रकार का है, यह ध्यान से बात को समझना है। क्वेश्चन कहता है एक्स अमरूद 22 रुपए में खरीदे जाते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया, रुपया ले लो। ठीक है, सीपी यहां पर आपको दिया हुआ है एक्स अमरूद 22 रुपए में, तो 22 रुपया में एक्स अमरूद खरीदी गई। ये रुपया मान लेते हैं इधर, और ये अपने पास क्या है, वस्तु है। ठीक है, आगे देखो 22 अमरूद एक्स रुपए में, तो एक्स रुपए में 22 अमरूद, ठीक है, बेच दिए गए। ये क्या है, एसपी है। मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप वस्तुओं की संख्या बराबर कर लोगे। तो यानी अगर मैं इसमें x से गुणा कर दूं और इसमें 22 से गुणा कर दूं, तो दोनों ही केस में क्या होगा, वस्तुओं की संख्या समान हो जाएगी। अब वस्तुओं की संख्या समान हो गई तो ये हो जाएगा y गुणा y स्क्वायर और x गुणा तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को क्या निकालना भाई, x बड़ा है तो लाभ या हानि कैसे निकलती है, विक्रय मूल्य में से घटाकर। तो विक्रय मूल्य x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इतना होता है। अब x यदि बड़ा है तो ये लाभ हो गया ना इतने का, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये लाभ किस पे हुआ, क्रय मूल्य पर यानी y स्क्वायर पर, और गुणा कितने से कर दोगे, 100 से कर दोगे। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट वन आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। बोलो बात क्लियर हो गई। लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो यहाँ लाभ क्रय मूल्य पे कर दिया, कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एसपी है। अब आपका कहना होगा कि लाभ ही कैसे हो गया, तो उसने पहले ही कह दिया था जो एक्स है वो बड़ा है। यदि एक्स भाई बड़ा है, एसपी बड़ा है, तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि यहाँ पर जो होगा लाभ होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 10 रुपए में 11 नारंगी खरीदी जाती है, लेकिन 11 रुपए में 10 नारंगी बेच दी जाती है। ठीक है, अब सेम कंडीशन अपने पास सीपी देख लो, 10 रुपया में 11 नारंगी और एसपी कितना दिया हुआ है, ये रुपया है अपने पास, और इधर से अपने पास वस्तु है। आगे दिया हुआ 10 नारंगी बेची जाती है, 11 रुपए में 10 नारंगी। वस्तुओं की संख्या बराबर कर लेनी है, तो इसमें आप गुणा करोगे 11 से और इसमें गुणा कर दोगे 10 से। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। अब देखो भाई कितने का लाभ हो गया, 21 का लाभ हो गया ना। लाभ कितने का हो गया, 21 का। किस पर हुआ है, 100 रुपए पर। तो 100 पे ये कितने का होगा, 100 से 100 कैंसिल
और आंसर आपके पास आ गया 21% इज राइट वन आंसर। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा, 21% का लाभ हो जाएगा। तो जब भी अब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बना लोगे। बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको वस्तुओं की जो संख्या है उसे क्या कर लेना है, समान कर लेना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहां नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट बताओ कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन, ध्यान से समझना है। देखो हम मान लेते हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी, खुद ही सीपी है, ये एक वस्तु का क्रय मूल्य है, तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, गुणा हम इसमें 15 से कर देते हैं। ठीक है यहां तक। चलो हमने मान लिया एक वस्तु का एसपी खुद एसपी है और ये 15 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, फिर इतना होगा। अब क्वेश्चन आपसे ये कहता है 15 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है, सॉरी 18 वस्तु है, 18 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के, तो बराबर कर दिया ना यहां से, तो ये आपके पास होगा सीपी बटा एसपी, 15 बट्टे कितना हो जाएगा 18। अब साफ साफ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लाभ पूछा है, 15 की खरीदी है 18 में बेच दी है, तो लाभ कितने का हुआ 3 का, और लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर बटा 15 और गुणा कर देंगे 100 से, 3 पंजे 15 और 5 से इसको डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ गया ये 20%। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन आंसर। आगे बात समझ में, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो 18 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य था बराबर कर दिया 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। एक वस्तु 15 में खरीदी गई है और 18 रुपए में बेच दी गई है, तो इसका मतलब 3 रुपए का लाभ हो गया, किस पर होगा, 15 रुपए पर, तो 15 पे 3 का लाभ, ये परसेंटेज में कितने का होगा, 100 से गुणा कर दी, आंसर हो जाएगा 20%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, आंसर बताना इसका कमेंट करके। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन कहता है 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तब उसका लाभ परसेंट कितना होगा। आराम से समझना है। देखो 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, मैं मान लेता हूं कि एक वस्तु का एसपी जो है वो एक्स है, ठीक है, तो उसका लाभ कितना होगा, तो आप कहोगे लाभ होगा उसका 4x। अरे 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर एक बॉल पेन का या एक वस्तु का हम एसपी एक्स मान लें तो लाभ 4x होगा। ठीक है, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर, तो भाई 12 वस्तु का एसपी कितना होगा, तो आप कहोगे सर 12 वस्तु का होगा 12x, क्यों, क्योंकि एक वस्तु का कितना है x है। तो अब क्वेश्चन में कहा गया है उसका लाभ परसेंट कितना होगा। लाभ हम किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। लाभ किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर। अब गौर से देखो, कोई वस्तु हम 12x की बेचते हैं तो हमें 4x का लाभ होता है। कोई भी वस्तु यदि हम 12x की बेचते हैं तो हमें 4x का लाभ होता है। इसका मतलब यहां से जो CP होगा वो CP कितना होगा, 8x होगा, तभी 4x का लाभ हुआ होगा। ठीक है, अब लाभ परसेंट पूछा है तो 4x का लाभ होता है किस पर, 8x पर, तो 100 पर कितने का होगा, x से x कैंसिल, तो ये 4 दूनी 8 और 2 से ये 100 कैंसिल, तो आंसर आपके पास आ गया 50% इज राइट वन आंसर, ऑप्शन नंबर ए। हो गया क्वेश्चन क्लियर। एक बार फिर से समझ लो, एक वस्तु का एसपी हमने x मान लिया तो लाभ 4x होगा, 12 वस्तुओं का एसपी 12x होगा। अब कोई वस्तु हम 12x में बेचते हैं तो 4x का लाभ होता है, इसका मतलब क्रय मूल्य उसका 8x होगा। लाभ किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 8x है, उस पे 4x का लाभ हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपका 50%। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई। यदि 20 गेंदों का क्रय मूल्य 25 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताओ। ये क्वेश्चन हो जाएगा, आपसे कमेंट करना आंसर। अब यहां समझो आराम से, 17 गेंद 720 रुपए में बेची जाती हैं, तब 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर
हमें हानि होती है। तो आराम समझना है आपको, एक गेंद का सीपी आप मान लो x है, तो भाई उसकी जो हानि होगी वो कितनी होगी, 5 गेंद के क्रय मूल्य के, तो 5x की हानि हो गई। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। कितनी गेंदें हैं? 17। तो 17 गेंद का सीपी कितना होगा? 17 गेंद का सीपी, तो आप कहोगे 17x होगा। क्यों? क्योंकि एक गेंद का सीपी कितना है? x है, तो 17 का 17x होगा। अब भाई आपको आराम से बात समझनी है, 17x हमारा सीपी था और 5x की हमें हानि हो रही है, इसका मतलब ये हुआ हमने वो वस्तु 12x में बेच दी है। अरे जितने की लाए हैं, मान लो 17 हमारा सीपी है, 5 की हमको हानि हो गई, इसका मतलब हम वो वस्तु 5 रुपए की लेकर 12 रुपए की लेकर आए ना, तो यहां से अपना जो एसपी होगा वो कितना होगा? 12x होगा, तभी तो उसको 5x की हानि होगी। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया 720 रुपए में बेचा गया है, इसका मतलब ये हुआ यहां पर अपने पास 12x का मान 720 है। ठीक है, तो x का मान कितना है अपने पास? 60 है। x का मान कितना आ गया? 60। और क्वेश्चन कहता है एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। हमने x क्या माना था? एक गेंद का क्रय मूल्य, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन आंसर। बोलो बात क्लियर हो गई? बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है आपका, हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है पेपरों में, तो अच्छे से आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन कहता है भाई एक व्यक्ति 16,800 रुपए में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। कैसे करना है भाई? एक खाट का क्रय मूल्य, एक खाट का आप क्या मान लोगे? सीपी मान लोगे। कितना है? x। तो लाभ कितना होगा भाई? लाभ होगा 3x का। कितनी है अपने पास? 18 खटियां हैं, तो 18 खाट का सीपी कितना होगा? तो आप कहोगे 18x होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो, हमारे पास क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य दे रखा है दोस्त। हमारा क्रय मूल्य है 18, लाभ है 3, इसका मतलब ये हुआ हमारा जो एसपी होगा वो 21x होगा, और 21x की जो वैल्यू है वो है 16,800, यानी 21 से कट जाएगा ये क्या बार में? 8 बार में। x की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो कितनी आएगी? 800। और क्वेश्चन में पूछा गया है एक खाट का क्रय मूल्य कितना होगा, तो एक खाट का क्रय मूल्य होगा 800 इज राइट वन आंसर। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन भी आपका काफी हो गया है, तो कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आ गया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को आप लाइक करो, और दोस्तों आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी किया करो, है ना। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं, हर रोज आपके लिए शाम को एक चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करता हूं मैं, जो कि एक टाइप वाइज भी रहती है। पूरे यूट्यूब पर आपको फ्री में कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कि मैं आपको डेली शाम को 7 बजे अपलोड करता हूं। तो आप मेरा साथ दीजिए थोड़ा सा, और आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचा, ये सेम क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है एक कुर्सी का विक्रय मूल्य पर 10% और 14% का डिस्काउंट देने पर 27 का अंतर आता है, कुर्सी का मूल्य ज्ञात करो कितना होगा। यहां दोस्त एक कॉन्सेप्ट समझना है आपको। वो कॉन्सेप्ट क्या है? तो चेंज ऑफ परसेंटेज बराबर आपको याद रखना है चेंज ऑफ अमाउंट। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखोगे। क्या बताया मैंने आपको? तो चेंज ऑफ परसेंटेज बराबर चेंज ऑफ अमाउंट। जितना परसेंट में चेंज हुआ है और उतना ही राशि में चेंज हुआ है, तो दोनों का मान बराबर होगा। देखो विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की डिस्काउंट देने पर अंतर, तो यहां से परसेंट में कितना अंतर आया? आप कहोगे सर 4% का अंतर आ गया। अमाउंट में कितने का अंतर आ गया? 27 का अंतर आ गया। हमें मान किसका चाहिए? 100% का। तो ये कितना होगा? 27/4, और गुणा कर देंगे हम लोग 100 से, तो 4 से इसको डिवाइड कर दिया क्या बार में? 25।
25 से इसकी गुणा कर दो, 25 सत्ते 175, 17 बचा, 25 दूनी 50 और 17 कितना होता है 67। तो आंसर आ गया आपका 675 इज राइट वन आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यही पूछा था कुर्सी का जो मूल्य है वो कितना होगा। तो याद रखोगे आप, चेंज ऑफ परसेंटेज बराबर चेंज ऑफ अमाउंट। बात क्लियर होगी यहां तक। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है भाई, एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% का लाभ होता। अब क्या बताया मैंने आपको, चेंज ऑफ परसेंटेज बराबर चेंज ऑफ अमाउंट। देखो 12% लॉस पर बेची गई है, उसके बाद 2% प्रॉफिट पे बेची गई है। अब एलपी का काम क्या होता है, एलपी क्या होता है, एलपी का काम होता है चिपकाने का, ठीक है। यानी एक बार आप लॉस में थे 12, अब 2 तुम प्रॉफिट में आ गए, इसका मतलब ये हुआ परसेंटेज चेंज कितना हो गया 14% का। परसेंटेज चेंज कितना हो गया 14% का, हो गया आंसर। तो 14% का वैल्यू भाई कितना है अपने पास 49 है, और हमें कितने परसेंट का वैल्यू चाहिए 100% का। कितना हो जाएगा 49/14 और गुणा करने वाले हैं अब हम 100 से। तो यहाँ से 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 2 से इसको डिवाइड किया 50 बार में, 5 7 35 हुआ और आंसर आ गया 350 इज राइट वन आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखोगे इतना ही, सिर्फ चेंज ऑफ परसेंटेज बराबर चेंज ऑफ अमाउंट। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता तो इनके मूल्यों में अंतर 162 का होता, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। आंसर कमेंट करिए कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% हानि पर बेचता है, यदि विक्रेता का मूल्य 125 रुपया की हम उसमें वृद्धि कर दें तो थोक विक्रेता 10% लाभ कमा लेता है। अब सुनो, सबसे पहले 40% लॉस था अपने पास, फिर 10% का प्रॉफिट हो गया अपने पास। इसका मतलब तो ये हुआ कि परसेंटेज जो चेंज हुआ वो कितना हो गया 50% का, ठीक है। तो चेंज ऑफ परसेंटेज हुआ 50% बराबर चेंज ऑफ अमाउंट कितना है 125 है। तो 100% का वैल्यू बता दो भाई कितना होगा 125/50 और इंटू 100, तो 2 बार में ये कैंसिल होगा, 125 दूनी कितना होता है 250। तो आंसर हो गया अपना 250 इज राइट वन आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बोलो बात क्लियर होगी यहां तक। तो बस इतना आपको याद रखना है, चेंज ऑफ परसेंटेज बराबर चेंज ऑफ अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 15, यदि बबलू जूतों का विक्रय मूल्य में कमी करके इसे 360 से 345 कर दे तो 4% की ज्यादा हानि हो जाएगी, वस्तु का क्रय मूल्य बता दो। तो इजी क्वेश्चन है। देखो रुपए में कितना चेंज हो गया भाई, तो रुपए में हुआ 15 चेंज, ठीक है। परसेंटेज कितना बढ़ गया, हो गया ज्यादा 4%। तो 100% की वैल्यू निकालो अब यहां से, कितना होगा तो 15/4 और गुणा करने वाले हैं अब हम 100 से, 4 से डिवाइड कर दिया क्या बार में 25। तो 15 पंजे 75, 7 दूनी 30 और 7 37, 375 होगा उसका क्रय मूल्य इज राइट वन आंसर। बोलो बात क्लियर। यहां पर 360 के बदले उसने 345 में बेच दिया, जिससे कि 4% ज्यादा हानि हो गई। तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ 4, अमाउंट कितना हुआ 15, 100% की वैल्यू निकाल ली, कितना आ गया 375। अगला क्वेश्चन देखो 16 नंबर। चलिए बाकी क्वेश्चन सब इसी प्रकार का है, आपको कमेंट करके बताना है इनका आंसर क्या क्या होगा। और यदि आपको आज का क्लास पसंद आया है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और क्या आप मैथ में नया चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, जो भी आपके मन में आ रहा हो आप उसको जरूर कमेंट करिए। और इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।